हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अनिकेत स्कूल मैथ्स में। बच्चों आज हम लोग पार्टनरशिप की सेकंड क्लास पढ़ेंगे। पहली क्लास हम लोगों ने पढ़ी थी, उसमें बेसिक कंसेप्ट जाना था और आज की क्लास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि पार्टनरशिप से अगर जो क्वेश्चन आएगा वो इसी क्लास से आएगा। ये मेरा प्रेडिक्शन है थोड़ा सा। अच्छा, क्लास में आज क्या होगा कि जैसे आपने पिछले क्लास में पढ़ा था कि कोई व्यक्ति आए, बिजनेस करने आए और दो लोगों ने बिजनेस या तीन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया और पैसा लगाया और कुछ महीने बाद उनको जो प्रॉफिट हुआ उन्होंने प्रॉफिट अपना अपना बांट लिया। ठीक है, कभी कभी किसी ने कम पैसा लगाया, किसी ने ज्यादा पैसा लगाया, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, कॉन्सिक्वेंस ये है कि टाइमिंग में बदलाव होगा, है ना। और यही से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए कि आप हो और आपका एक साथी है, आप आए बिजनेस में, आपने पैसा लगाया, बिजनेस स्टार्ट किया अकेले अकेले, ध्यान से सुनना, अकेले बिजनेस स्टार्ट किया, है ना। और कुछ महीने बाद आपका साथी भी आ गया, 2-3 महीने बाद, ठीक है, साथी भी आ गया तो उसने कहा भाई हमें भी पार्टनर बना लो। तो आपने कहा ठीक है, चलो मुझे फंडिंग मिल जाएगी, मुझे और लोग मिल जाएंगे, मेरे लिए एक साथी हो जाएगा, बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि राह में चलना अकेले ही पड़ता है, फिर काफिला अपने आप बन जाता है। ठीक है, तो भैया दूसरा भी साथी आ गया, वो भी कहता लगा लो बिजनेस। तो इस क्वेश्चन में हमको ध्यान क्या रखना है? हमको ध्यान बच्चे ये रखना है कि जो बिजनेस में पैसा लगा या जो भी लोग आए उनका पैसा लगा, वो बिजनेस में लगा कितनी देर, वो बिजनेस में लगा कितनी देर। ठीक है, ये ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि जो बिजनेस है, जैसे मान लो कि 1 साल का बिजनेस है, 1 साल का बिजनेस है, आपने बिजनेस शुरुआत में स्टार्ट किया दिया, 1 साल तक की आप बुरे लगे रहे, लेकिन आपका साथी 3 माह बाद आया। तो आपका अगर साथी 3 माह बाद आया तो इसका मतलब आपके साथी का जो बिजनेस लगा रहा, पैसा लगा रहा, वो 9 ही महीने के लिए तो लगा रहा ना। ठीक है, तो बात ये ध्यान रखनी कि पैसा लगा कब तक के, है ना। कभी कभी क्या होगा कि पैसे बीच में निकाल लेगा वो, या हो सकता और ऐड कर दे। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता। तो हर केस में हमको एक ही चीज ध्यान रखनी कि जो पैसा है वो लगा कितने देर। बात क्लियर हो गई बीच बीच में? ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गई। अब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे और क्वेश्चन देखेंगे, तभी बात ज्यादा क्लियर होगी। ठीक है, और बीच बीच में मैं अच्छे से आपको गाइड करता रहूंगा। वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। मैं आपको एक दो कहानी भी बीच बीच में सुनाऊंगा ताकि आप भरपूर मोटिवेट रहे, आपके अंदर जान रहे, बिल्कुल धमाकेदार तरीके से पढ़ो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पहले नंबर देखिए बच्चों। पहला क्वेश्चन जो है वो ए बी सी ने मिलकर 3:4:5 के अनुपात में एक धन लगाया, है ना, बिजनेस स्टार्ट किया। अब कह रहे हैं व्यापार के 6 माह बाद सी ने अपने द्वारा लगाई गई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। 6 महीने बाद, मतलब कि पहले तीनों बिजनेस में है, सेम टाइम पे है। 6 माह बाद सी ने अपनी धनराशि का आधा भाग निकाला, मतलब 6 महीने तक की पैसा लगाया, फिर 6 महीने बाद आधा निकाल लिया। ए ने क्या किया, ए द्वारा लगाई गई धनराशि 27,000 रुपए थी और अंत में मुनाफा हुआ 1 वर्ष में 86,000 रुपए का। तो लाभ का हिस्सा ए सी में कितना अंतर था? ठीक है, सारी बातें देखिए, बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से मैं बताऊंगा। देखिए 3 लोग हैं ए बी सी, तीनों ने अपनी राशि 3:4:5 इसी अनुपात में लगाई, 3:4:5 के अनुपात में लगाई। बताओ बात क्लियर ना? अब क्या मैं इसे 300, 400, 500 लिख सकता हूं? अब आप कहोगे सर ये क्यों? ये इसलिए ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी। भाई 0 मैंने बढ़ा दिया और कुछ तो नहीं किया। ठीक, अब बात ये है कि 6 माह बाद, अच्छा देखो सब सेम टाइम पे आते हैं। 6 माह बाद सी ने अपनी आधी धनराशि निकाल ली, तो इसका मतलब 6 महीने तक की सबका पैसा लगा रहा, 6 महीने बाद सबका पैसा लगा रहा। अब 6 महीने बाद आधी निकाल ली, मतलब 500 रुपया लगाया था। अगर 6 महीने बाद आधी निकाल ली तो 500 रुपया 6 महीने तक की लगा रहा। उसके बाद आधी निकाल ली मतलब कि 250 रुपया निकाल लिया। अब बाकी 6 महीने कितना पैसा लगा रहेगा? तो आप कहोगे सर 250 रुपया लगा रहेगा। तो बाकी 6 महीने भी इसको जोड़ देंगे, बाकी 6 महीने जो 250 रुपए बचा वही 6 महीने लगा रहा होगा। क्यों? क्योंकि 6 महीने तक 500 रुपए लगाया, फिर 6 महीने बाद आधी राशि निकाल ली मतलब अब आधी राशि लगी रही। ठीक है, तो आधी 250 रुपए लगी। ठीक, अच्छा अब ए का सी का काम हो गया। अब ए द्वारा लगाई गई धनराशि 27,000 थी। ठीक है, ए धनराशि कितनी लगाया था? 27,000 लगाया था। ठीक है, और कह रहे हैं तो वर्ष के अंत में मुनाफा इतने का था, तो ए और सी का हिस्सा में अंतर क्या है? ठीक है, तो अच्छा
जो धनराशि थी ए की वो पहले ही दे दी थी 27,000, तो इससे हम बाकी सबकी भी धनराशि निकाल सकते हैं। तो इस वाले पॉइंट को पहले बाद में देखना, पहले यही देख लो कि 3, 4, 5 था और ए की धनराशि जो थी वो 27,000 थी। तो इसका मतलब 3 की वैल्यू 27,000, एक की वैल्यू कितनी आ गई 9,000 आ गई, आ गई एक की वैल्यू 9,000। तो अगर ए का रुपया 27,000 है तो आप बताओ बी का रुपया कितना होगा। तो 4 बराबर 9 चौक 36,000, ठीक, और सी का रुपया कितना होगा 9 बना 45,000। तो मतलब ए बी सी ने इतना रुपया लगाया था एक्चुअल में। इतनी बात क्लियर हो गई। अब वो वाली बात कर लेते हैं कि 6 महीने बाद इसने पैसा निकाल लिया। अच्छा बी और ए की तो कोई बात नहीं कही, बी और ए, इसका मतलब बी का ए का भी 12 महीने तक की लगा रहा होगा और बी का भी 12 महीने तक की लगा रहा होगा। लेकिन सी के साथ झोल हो गया भैया। क्या झोल हो गया, सी ने 6 महीने तक की तो इतना ही रुपया लगाया, बाकी 6 महीने के लिए आधा रुपया निकाल लिया। आधा निकाल लिया तो 45,000 में 22.5 निकाल लिया तो 22.5 बचा, वो बाकी 6 महीने 22.5 लगा रहा होगा। बता बात क्लियर। अब इसको हल कर लो, हल करोगे तो भाई सबसे सेम सेम काटो, देखो 6 6 6 दूनी 12 6 दूनी 12, ठीक। अब 2 से 0 0 काट लो भाई, 1 2 0 काटो क्योंकि सब में 2 3 0 है नहीं, तो 2 0 इसके कटे, 2 0 इसके कटे, 2 0 इसके कटे और 2 0 इसके कट गए। तो अब 27 540 हो गया, ये आ गया कितना 36 गुना 72 720, और ये आ गया आपका 450 और 225 675, ठीक। 5 की पहाड़े तो कट ही जाना है, ठीक। तो कह रहे हैं उस, अच्छा लाभ भी दिया गया, चलो तो पहले इसको काट लेते हैं। और 9 से कट जाएगा क्या, 9 सते 63, हाँ ठीक, 9 सते 63, 9 पना 45 और 9 अठी 72 और 9 छाक 54, ठीक। फिर 15 नहीं 5 से, 5 का नंबर 5 5 दूनी 10 12, 5 का नंबर 5 3 5 का 30, 5 का नंबर 5 55 25, ठीक। तो ये इनके लाभ का अनुपात आ गया। अब कह रहे हैं कि अंत में 86,000 का टोटल लाभ हुआ। तो भैया इनका लाभ देख लो टोटल कितना है। इनका लाभ है टोटल ये 28 28 10 38 38 और 5 कितने हो गए भाई 43, है ना। उनका कितना 86,000 था। तो 43 बराबर 86,000, 1 बराबर 2,000 आ गया। अब क्या पूछा था, तो ए और सी का अंतर, ए और सी का अंतर कितना है भाई 3 का है, तो 3 बराबर 3 गुना 6। तो ए सी का जो मुनाफे का अंतर था वो 6,000 था। बता बात क्लियर हो गई ना, ठीक है। ये चीज बात क्लियर हो गई। अभी 1-2 क्वेश्चन और आएंगे तब बात अच्छे से थोड़ा क्लियर हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। मैंने पहले भी कहा सारे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, सारे मैंने पहले ही अपलोड कर दिए थे, ठीक है। सारे आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, आपको लेने हैं वहां से, देखने हैं, करने हैं उनको, ठीक है। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि ए ने एक व्यवसाय 3500 से आरंभ किया, मतलब ए ने एक बिजनेस 3500 रुपए से स्टार्ट किया। अब 5 माह बाद बी भी उसका साझेदार बन जाता है। 5 माह बाद बी भी आ गया भैया, ठीक है। 5 माह बाद आया, 1 वर्ष के अंत में, ये चीज इंपॉर्टेंट होती मैंने कहा, 1 वर्ष बाद दोनों के बीच लाभ को 2:3 के अनुपात में विभाजित किया गया, तो बी का निवेश गया था। आप मुझे बताओ ए और बी, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ए ने 3500 रुपए लगाए, ठीक, कोई बात नहीं, ठीक। 5 महीने बाद बी आया, 5 महीने बाद बी आया, उसका साझेदार बन गया। 5 महीने बाद बी आया, अभी हमको उसकी पूंजी नहीं मालूम है, मतलब बी ने मान लो x रुपए लगाए, 5 महीने बाद आया, तो इसका पैसा 7 माह के लिए लगा रहेगा। आप बताओ भाई, जैसे आप जो है 1 साल के बिजनेस में आप 5 माह बाद आया तो आपका पैसा 7 ही महीने के लिए तो लगा रहा, ठीक। वही चीज है कि बी की पूंजी हमको नहीं पता। ए जो आया, ए ने शुरुआत की बिजनेस की और 1 साल तक की लगा रहा, तो इसका मतलब ए का तो बिजनेस पूरा 12 महीने तक की चला, लेकिन बी के साथ ऐसा नहीं है। बी 5 महीने बाद आया, तो इसका जो पैसा लगा रहा होगा वो 7 महीने तक के लिए लगा रहा होगा, बिल्कुल ठीक। अब कह रहे हैं जो लाभ का अनुपात था वो 2:3 था, ठीक। पहले इसको हल कर लेते, 7 काट लो, 7 पना 35 500, ठीक। तो 500 इंटू 12 और ये पूंजी, ये लाभ का अनुपात हो गया, और लाभ का अनुपात है कितना 2:3, ठीक। ये लाभ का अनुपात, अब काट लो भाई, 2 6 12, ठीक है। अब क्रॉस गुणा कर लो, तो x बराबर कितना आ गया 36 18 18 पंचे 90। इसका मतलब जो बी का पैसा होगा वो 9,000, बी 5 महीने बाद आया होगा और 9,000 रुपए लगा होगा। बात बिल्कुल क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक। इतना समझ में आ गया। देखिए कंसिस्टेंसी बनाना बहुत जरूरी है।
अगर आप कंसिस्टेंस होके पढ़ रहे हो तो आप बिल्कुल लक्ष्य को अपने बिल्कुल पालोगे, उसमें कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए आपके मन में भी। ठीक है, देखिए इंसान हारता नहीं है, इंसान किसी से हारता नहीं है। ठीक है, अर्जुन भी युद्ध में हारे नहीं थे। ठीक है, वो अपने माइंड की वजह से वो कह रहे थे कि मैं कैसे लड़ूंगा, सामने मेरे पिताजी हैं, ये वो है ना। तो मतलब ये है, इंसान सबसे पहले अपने मन से हारता है, फिर वो दूसरे से हारता है। आपकी हार तब नहीं होगी जब सामने वाला जीत जाएगा, आपकी हार तब होगी जब आप हार जाओगे अपने दिमाग से। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखना, काम करने को काम नहीं कहते, काम को शुरुआत करने को भी कार्य नहीं कहते, काम को करते रहने को भी कार्य नहीं कहते, काम को खत्म करने को कार्य कहते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना, काम को खत्म करने को कार्य कहते हैं। ठीक है, वो मूवी कौन सी है, दंगल, जिसमें कहते नहीं कि मेडल ऐसे नहीं आते, मेडल कोई पेड़ पर नहीं उगते, उन्हें पाना पड़ता है मेहनत से, लगन से, ठीक, ईमानदारी के साथ। ठीक, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, काम लगातार करना है। ठीक है, अगर ये आपका काम है कि आपको पढ़ना है इस वीडियो के माध्यम से, तो ये आपका काम है कि आपको जब तक कि अपना काम तभी खत्म माना जाएगा जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, इसके बाकायदा नोट्स बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा मैं अपने लिए कर रहा हूं, ये आप जिसका भी, ठीक है, कोई जरूरी नहीं आप हिस्ट्री ना पढ़ते हो, है ना, सिविक्स ना पढ़ते हो, जिनका भी देखें, ठीक है, ये आपके लिए वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो उस आप ये का एक काम है कि आप अगर इसको नहीं करेंगे ईमानदारी से, ठीक है, तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। आप सफल तभी होंगे जब आप अपना काम को पूरा खत्म करें। ठीक है, समझ रहे, और हारे ना कभी। हारता इंसान, मैंने कहा ना, हारता इंसान किसी से हारता नहीं है। ठीक है, मैंने हमेशा कहा कि कोई इंसान किसी को कोई हरा नहीं सकता जब तक कि आप खुद हारी ना मान जाओ। ठीक है, आप मोबाइल तभी रखोगे या आप जो भी काम कर रहे हो तभी रखोगे जब आपका मन कहने लगेगा नहीं यार अब रख देते हैं। ठीक है, तो पहले मन हारता है, बाद में इंसान हारता है। तो मन को जीतो, मन पर कंट्रोल करो, आप सब कुछ सफल हो जाओगे। ठीक, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि नींद आए तो अपने 2 झापड़ मार लो। ठीक है, मन ना हो तो अपने 2 झापड़ मार लो, नींद ना आए तो अपने ऊपर पानी मार लो। जब तक कि सफल ना हो तब तक कि लड़ते रहो। लड़ना है, कभी भी आलस ना करो, आलस करने से डरो। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखो। ठीक है, मैं आजकल बहुत ध्यान दे रहा हूं आप लोगों को पर कि आप लोग मोटिवेटर हैं, आप लोग लगातार पढ़ते रहें। ठीक है, पिछले वीडियो में काफी बच्चों ने अच्छा दिखाया कि उन्होंने अप्रिशिएट किया उन चीजों को। ठीक है, तो आप भी उन चीजों को अप्रिशिएट करें। ठीक, आप लगातार लगे रहें। आप अगर ये तक की कहें कि सर नहीं आप रात को ही वीडियो बनाएगा, मैं रोज रात को आपके लिए वीडियो बना दूंगा, रोज रात को 1 बजे 1 बजे बनाऊंगा। ठीक है, बस केवल आपकी मोटिवेशन की वजह से। ठीक, कि आप मोटिवेट रहो। अगर सर मेहनत कर रहे हैं तो हम भी मेहनत करेंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखो। मुझे कोई दिक्कत नहीं मेहनत करने में, लेकिन आपको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरा भी मन करता है, ठीक है, सबके साथ वही समस्या है। ठीक, लेकिन रुकना नहीं है, रुक गए तो खराब हो जाएंगे, और चलते रहें तो जीत जाएंगे। ठीक, ये स्टेट ऑफ माइंड होता है। देखो, सफलता और असफलता, ठीक है, ये एक स्टेट ऑफ माइंड है। ठीक, जब आदमी सफल होता है तो वो हंसता है, मुस्कुराता है। ठीक है, लेकिन जब आदमी असफल होता है तो वह रोने लगता है। ठीक है, उदास रहने लगता है। ठीक है, तो सफलता और असफलता एक स्टेट ऑफ माइंड है। मैं कह रहा हूं ना, आदमी सबसे पहले मन से हारता है। ठीक है, वो असफल हुआ तो पहले उसका मन उदास हो गया। ठीक है, तो मन को कंट्रोल रखो। ठीक है, सब कुछ बेहतरीन होगा, बस चलते रहो, चलते रहो। कभी कभी क्या होता है कि आगे नहीं दिखता कि यार क्या होगा, आगे क्या होगा। ठीक है, लेकिन उसमें चलते रहो, चलते रहो, बढ़ते रहो। ठीक है, अपने आप सारे रास्ते बनते जाते हैं, अपने आप लोग जुड़ते जाते हैं, अपने आप लोग आते जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को कभी ध्यान न रखना। ठीक है, बस मैं हमेशा कोशिश करता रहूंगा कि आपका मोटिवेशन बना रहे, आप मेहनत करते रहो मेरे साथ। मैं भी मेहनत कर रहा हूं, आप भी मेहनत करते रहो। ठीक है, बिल्कुल भी पीछे मत हटो। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए।
शायद आप रिचार्ज महसूस कर रहे होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए, बी और सी एक साझेदारी में सम्मिलित हुए और उनकी पूंजियां 1:3, 1/3, 1/4, 1/5। देखिए अनुपात समानुपात को यहाँ बहुत रोल है, बहुत रोल है अनुपात समानुपात का। आगे क्या है कि ए 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी को आधा वापस लेता है। 4 महीनों के अंत में अपनी पूंजी 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी वापस ले लेता है। तो कुल लाभ जो 447 में एक अंश। देखिए ए बी सी ने अपनी पूंजी लगाई, तो पहली बात पूंजियों को सिंपल कर लो आप भाई, 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 के अनुपात में लगाई ए बी सी ने। ठीक, तो ए बी सी, ठीक है, एलसीएम ले लो भाई, 15 हो गया, 15 30 हो गया ना, 60 हो गया एलसीएम, चलो 60 हो गया। तो 20 30 दूना 20 3 60, 15 चौकू 60 और 12 पंचे 60। ठीक, तो ये पूंजियों का अनुपात बन गया, है ना। अब कह रहे हैं कि ए 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा भाग वापस ले लेता है। ठीक है, इसका मतलब ये बीसी के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो बीसी का जो पैसा लगा रहा ना वो पूरे साल के लिए लगा रहा, इसका भी 12 महीने के लिए लगा रहा। ठीक है, इसी में थोड़ा सा हल कर लेते हैं, है ना। इसका भी 12 महीने के लिए लगा रहा, इसका भी 12 महीने के लिए लगा रहा, लेकिन ए 4 महीने बाद आधी पूंजी ले लिया, आधी पूंजी ले लिया, मतलब 4 महीने तक की। मैंने कहा ना कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखना है, वही ध्यान रखना है कि पैसा लगा कितने टाइम तक की रहा। अगर 4 महीने बाद आधी पूंजी ली है तो इसका मतलब 4 महीने तक की तो ए का पैसा लगा रहा होगा। 4 महीने बाद ए ने आधा वापस ले लिया, तो आधा तो अभी भी लगा है ना, और बचे कितने महीने, 8 महीने, 8 महीने तक की आधा लगाना होगा। बताओ बात क्लियर होगी ना। ठीक, अब चलिए इसको हल करते हैं। तो 4 से काट लो भाई, 4 3 12, 4 3 12, 4 4 दुनिया। ठीक, अब आगे काटो भाई, फिर किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, तो 20 20 20 40, 20 ये हो गया, 20 40, 15 3 45 और 12 3 36। ठीक, कैसे कटेगा, किसी से नहीं, सब में। ठीक है, अब कुल लाभ उनका 843 रुपए है, अपना देखो कितने रुपए है। ठीक है, 8 110 है ना, 110 121 और उनका कितना है 847। ठीक है भाई, 7 बार जाएगा क्या, 7 दूनी 14, हाँ ठीक, 7 बार, 1 बराबर 7। अब एक अंश पूछा तो एक का कितना है 40, 40 बराबर 7 चौको 28, 280 रुपए। बताओ बात क्लियर कि नहीं, 280 रुपए जो है एक ही धनराशि है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा ना एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। आप बने तो रहो, आप हाथ फैला तो मैं बिल्कुल पकड़ने के लिए रेडी हूं आपका। ठीक है, तो इस बातों को ध्यान रखो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने 3 विभिन्न योजनाओं में 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए 10%, 12% और 15% दर की दर पर धन निवेश किया। प्रत्येक योजना की अवधि पूरी होने पर उन्हें समान राशि मिलती है, निवेश होगा। क्या बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, दावा है इतने बेहतरीन क्वेश्चन कोई लाए। ठीक है, मेहनत इतनी करो कि तोड़ दो सारी हदें। ठीक, इतने बेहतरीन क्वेश्चन चुटकियों में, बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व करना आपको सिखा दूंगा। ठीक है, देखिए एक व्यक्ति 3 विभिन्न योजनाओं पर 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12% और 15% दर पर धन निवेश करता है। भाई 3 योजनाओं पर निवेश करता है। हमको तीनों योजनाओं के पैसे नहीं पता। ठीक है, हमको इसका भी पहली योजना भी नहीं पता, दूसरी योजना भी नहीं पता और तीसरी योजना भी नहीं पता। तीनों योजना खाली, पहली योजना 6 वर्षों के लिए, दूसरी योजना 10 वर्षों के लिए और तीसरी योजना 12 वर्षों के लिए लगाई। पहली योजना 10% दर से, 10% से, दूसरी योजना 12% से और तीसरी योजना 15% से पैसा लगाया और कई ने धन निवेश करता है। और प्रत्येक योजना की अवधि पूरी होने पर उन्हें समान राशि प्राप्त होती है। मतलब जो लाभ रुपया प्राप्त होता है वो समान राशि प्राप्त होती है। ठीक, समान प्राप्त होती मतलब सब क्या आएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक, हो जाएंगे। अब परसेंटेज 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 कैंसिल हो गया। ठीक है, 6 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 कैंसिल हो गया। ठीक, 2 2 2 पंचे, ठीक 5 से भी कट रहा ना, कर जाएगा। 5 5 दूनी 10, 5 3 15। ठीक, अब ये ए बचा, ये बचा 2b और ये बचा 3c। अब देखो तीनों आपस में बराबर हो गए, बराबर हो गया। और अनुपात समानुपात में आपको बताया था कि अगर तीनों बराबर है तो इनका रेशियो कैसे निकालोगे, तीनों का अनुपात कैसे निकालोगे, तीनों का एलसीएम लोगे। यहाँ 1 है, 1 2 3 6 एलसीएम हो गया, 1 1 से भाग कर दो। 1 से भाग किया 6 आया, 2 से भाग किया 3 आया, 3 से भाग किया 2 आया।
बात क्लियर हो गई ना? बिल्कुल बात क्लियर हो गई होगी, समझ में एक एक पॉइंट आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा परीक्षाओं में आता है। देखिए देखिए बच्चों, ऐसा क्वेश्चन शायद आपने भी देखा हो, काफी बार पेपर में आया है। ठीक है, रचना 80,000 रुपए का निवेश करके एक ब्यूटी पार्लर खोलती है तथा कुछ माह बाद प्रिया भी उसके साथ व्यवसाय में लग जाती है। ठीक है, निवेश हो जाती है 1 वर्ष के अंत में, मतलब बिजनेस 1 साल का है। रचना शुरुआत से आई, इसका नाम रचना के जो 80,000 रुपए है और प्रिया, रचना के 80,000 रुपए 12 महीने पूरे लगे रहे। ठीक, और प्रिया के 75,000 रुपए कुछ माह बाद आई है। कहां गया? कुछ माह बाद आई। अच्छा ये बताओ, मैं उतनी देर से कह रहा हूं कि अगर जैसे आप कुछ 5 माह बाद आए, मेरी बात समझना, तो आपका पैसा कितने माह तक की लगा रहा? तो आप कहोगे सर 7 माह तक की। अगर आप 2 माह बाद आए तो आपका पैसा कितने माह तक की लगा रहा? 10 माह तक की। अगर आप 3 माह बाद आए तो आपका पैसा कितने टाइम तक की लगा रहा? 9 माह तक की। अगर आप 3 माह बाद आए तो आपका पैसा कितने टाइम तक की लगा रहा? तो आप कहोगे 12 माइनस टी। क्यों? क्योंकि हर चीज को हम 12 में तो घटा रहे हैं। तो इसका मतलब प्रिया ने कुछ समय बाद आई, मान लिया टी समय बाद आई, तो टी समय बाद आई तो इसका बिजनेस कै साल, मतलब पैसा कै समय तक की लगा रहा? तो लगा रहा 12 माइनस टी तक की। क्यों? क्योंकि टी माह बाद आई थी, है ना। जैसे आप 5 माह बाद है तो आपका पैसा जो है 7 माह तक के लगा रहता है। क्यों? क्योंकि 12 माइनस 5 7। वैसे आप टी माह बाद है तो आपका पैसा 12 माइनस टी समय तक के लिए लगा रहेगा। बस यही इसमें ट्विस्ट है, वो कुछ नहीं है। बाकी तो नॉर्मली आप काट लो भाई। ठीक है, काट लो, 3 से काटो 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 5 15, 5 से काटो 5 25, और ये आ गया 5 का नाम 5, और 5 का 30, 16 चौक 64, और ये आ गया 12 पंचे 60 माइनस 5t। अब जो लाभ का अनुपात है वो 8:5 है, काट भी सकते हो। ठीक है, ये लाभ का रेशियो, प्रॉफिट, ये भी तो प्रॉफिट का रेशियो, 68 64, काट लिया, क्रॉस गुणा कर दो। 8 45, 40 बराबर इस, ये 1 बचा, 60 माइनस 5t, ये आ जाएगा 5t बराबर, ये उधर कट गया 20, और t बराबर ये आ गया कितना? 5 चौको 4। ठीक, तो इसका मतलब प्रिया कितने माह बाद व्यवसाय में शामिल हुई थी? तो 4 माह बाद शामिल हुई थी। 4 माह बाद शामिल हुई थी। पैसा जो है उसका 8 महीने तक की लगा रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया। देखो यहाँ पे जो टाइम रखते हैं वो रखते हैं कि कितने माह तक की आपका बिजनेस लगा रहा है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। आगे बहुत अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। मैं क्वेश्चन करा के आपको इतना रगड़ दूंगा, वो वर्ड नहीं होता है ना, मैं आपको प्रैक्टिस करा के इतना रगड़ दूंगा ना, ठीक, कि आप ऐसे हर क्वेश्चन को कर लेंगे, ऐसे इतना रगड़ दूंगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन देखिए, किसी व्यापार में बी कुल पूंजी का 2/5 भाग लगाता है। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। मतलब बी कुल पूंजी का 2/5 लगाता है, मतलब अगर 5 रुपया पूंजी है तो बी 2 रुपए लगाता है। इसका मतलब यही है। देखिए 3 लोग हैं, ए बी सी, मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। 5 रुपए अगर टोटल पूंजी है तो बी 2 रुपए लगाता है। ठीक, अच्छा, अब कह रहे हैं कि जितनी पूंजी ए उतनी ही पूंजी लगाता है जितनी बी और सी लगाते हैं। मतलब बी और सी मिलके जितनी पूंजी लगाते हैं ए उतनी पूंजी लगाता है। लेकिन पूंजी भी तो 5 रुपए हमने मानी भाई, 5 में से 2 लगा देता है बी, मतलब टोटल रुपया है 5, 5 में 2 लगा देता है बी। लेकिन ए के लिए कंडीशन है, ए उतनी ही लगाएगा जितनी बी और सी मिलकर लगाएंगे। तो आप मुझे ये बताओ, इसका मतलब सी आधा रुपए लगाएगा और ए 2.5 रुपए लगाएगा कि नहीं? तो आप कहोगे जी बिल्कुल भाई। क्यों? क्योंकि एक कंडीशन है कि रुपया मेरे पास 5 है। ठीक, अगर 2 रुपया हमने बी को दे दिए और कह रहे हैं ए को भैया उतने ही देंगे जितने बी और सी को मिला के देंगे, तो सी को आधा रुपया देना पड़ेगा, तभी तो बी और सी मिलाकर 2.5 होगा और ए भी 2.5 हो जाएगा। बताओ बात क्लियर है? अच्छा, 2.5 को 5/2 लिख सकते हैं। अब जो है सिंपल अनुपात बना लो, ये 5, 2 दूना 4 और ये 1। तो ये भैया अनुपात आ गया, ये इनका लाभ का रेशियो आ गया। अब कह रहे हैं कि जो वार्षिक लाभ है वो कितना है? 48-50 का लाभ। तो टोटल लाभ कितना हो गया भैया? 10 रुपए। उनका कितना हो गया? 48-50। तो 10 बराबर 48-50, 1 बराबर कितना हो गया? 485। अब क्या पूछ रहा? तो उनमें से प्रत्येक का हिस्सा किसी एक का निकालो भाई। एक ये सी का तो आ ही गया, अगर हम बी का निकाले तो 4 से गुणा करेंगे, तो 4 बराबर 4 से गुणा किया, कितना आ गया? 15 कम कर दो। ठीक है, 500 में 15 चौको 60 कम कर देंगे तो 1940 आ जाएगा।
ठीक है। ऐसे ही अगर ए का निकालेंगे तो ए का कितना है 5, ठीक, ए का कितना है 5, ठीक। अच्छा 4 चौक 16 था, नहीं ठीक, हाँ बचा 25, 25 और 2500 में कितना घटा दे, 15 चौक 60, 15 25 75, 75 घटा दो 2500 में तो 2400 कितने आ गए 2500। तो ये एबीसी का हिस्सा। अब जिसका भी पूछे उसका ही बता दो, ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने बताया ना प्रैक्टिस इतनी बेहतरीन कराऊंगा, इतनी करा दूंगा कि कैसे नहीं आएगा, बिल्कुल आ ही जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि ए और बी क्रमशः 1,20,000 और 1,60,000 का निवेश करके एक दुकान खोलता है, ठीक है। 3 महीने बाद ए ने 50,000 और अधिक निवेश करता है और बी 50,000 वापस ले लेता है, और उसके 3 माह बाद सी जो है 2,10,000 का निवेश करता है। अच्छा पहले 2 ही लोग थे, पहले 2 लोग थे ए और बी, ठीक। ए ने लगाया 1,20 मतलब 1,20,000 और इसने लगाया 1,60,000, ठीक। निवेश करके दुकान खोला। 3 महीने बाद ए ने 50,000 और लगा दिए, मतलब 3 महीने तक ये पैसा लगा रहा, 3 महीने तक ये पैसा लगा रहा। 3 महीने बाद 50,000 और निवेश कर दिए, तो अब निवेश टोटल कितना हो गया भाई, 1,20,000 रुपया तो पहले से ही लगा था, 50,000 रुपया और लगा दियो तो 1,70,000 हो गया ना। अब रुपए कितना हो गया, बी इधर लिख लेते थोड़ा और इधर, 1,60,000, ठीक। अब देखो 1,20,000 पहले लगा रहा 3 महीने तक की, 50,000 और लगा दिया मतलब 1,70,000 लगा रहा। मैंने कहा ना देखते हैं कि निवेश कितना रहा, ठीक, 1,70,000 लगा रहा। अभी कितना टाइम तक की देखेंगे, ठीक। और कह रहे हैं कि और निवेश करता है तथा बी 50,000 वापस ले लेता है, मतलब बी का 3 महीने पैसा लगा रहा और 3 महीने बाद 50,000 वापस ले लिया, मतलब अब 1,10,000 इसका लगा रहा, ठीक। कितने टाइम तक की अभी देखेंगे, ठीक, लगा रहा। अब कह रहे हैं कि उसके 3 माह बाद, मतलब 3 माह की ये कहानी, फिर उसके 3 माह बाद टोटल 6 महीने हो गए। 6 महीने बाद सी भाई साहब आए और सी ने 2,10,000 का निवेश करके जो है शामिल होगा और 1 वर्ष का बिजनेस रहा। 1 वर्ष का बिजनेस रहा तो ये पैसा इनका लगा रहा होगा 9 महीने और इनका भी ये पैसा 9 महीने लगा रहा, क्योंकि 3 महीने पहले खेल हो गया कि इन्होंने 50,000 निकाल दिया, इन्होंने 50,000 और डाल दिया, तो 3 महीने तक ये इनका पैसा लगा रहा, बाकी 9 महीने ये लगा रहा, लग गया। अब फिर जो है फिर ऐसा हुआ कि सी जो है 6 महीने बाद आया, 3 माह पहले और फिर 3 माह और, तो 6 माह बाद सी 2,10,000 का निवेश करता करके 6 महीने तक, क्योंकि 6 महीने बाद आया तो 6 महीने पैसा लगा रहा होगा, सीधी सीधी बात। अब तीनों महीने बाद बना लेते भाई। अब जीरो काटो, कितने जीरो, 4 जीरो सब में दिख रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब किससे कट जाएगा भाई, 3 के पहाड़े सब कट जाएगा, 3 3 3 9, 3 3 3 9, 3 दूना 6, ठीक। हाँ अब देखो ये 12 और 17 चौथे 17 51, ठीक। अनुपात ये आ गया 16 और 11 33 और सी का आ गया क्या, 21 दूना 42, ये आ गया तुम्हारा 63 49 और ये आ गया 42, आ गया। 1 वर्ष के अंत में कुल जो लाभ हुआ वो 1,65 का हुआ है, ठीक है। इसमें देख लेते कुल लाभ, तो भैया 6 4 10 4 14 14 140 ये हो गए, 140 9 149 2 151 151 और 3, ठीक है, 151 और 3 154, तो इनका जो कुल लाभ हुआ है वो 154 रुपए का हुआ। उनका कितना होगा, 1,65,000 का, ठीक है, यही हुआ। अच्छा अब 9 के पहाड़े से काट लेते हैं, ठीक। 9 का 9 नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, किसका निकालना क्या है, तो ए का हिस्सा 63 है, तो 63 निकाल लो, तो 63 बराबर निकालोगे तो 154 नीचे जाएगा, 1,65,000 इंटू 63/154, ठीक। अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, तो ये आ जाएगा 67,500, कितना आ जाएगा 67,500 रुपए। बताओ बात क्लियर, ठीक है, ये आ गया एग्जैक्ट, ठीक है। तो आई होप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले जो बच्चे अभी तक की देख रहे हैं नीचे कमेंट करके बताओ सबको हर बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई। एक वीडियो और लाया जाए पार्टनरशिप पे, या मुझे लगता है इतना ही मोर देन इनफ है, ठीक है, मेरे हिसाब से। लेकिन अगर आप कहोगे
है ना। अगर मुझसे 5-10 बच्चे भी कह देते तो मैं अगला वीडियो बना दूंगा पार्टनरशिप पे, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो एसआई पढ़ेंगे, ब्याज पढ़ेंगे, ठीक है। ब्याज में पहले एसआई पढ़ लेंगे, फिर सीआई पढ़ लेंगे, या पहले सीआई पढ़ लेंगे फिर एसआई पढ़ लेंगे। चलो मैं पहले एसआई पढ़ा दूंगा क्योंकि मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो एसआई पढ़ेंगे पूरे दमदार तरीके से। मैं धागा खोल दूंगा, बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगा बेहतरीन पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहो, बिल्कुल बेहतरीन मेहनत करते रहो, है ना। यूपीएसआई का फ्री बैच है पूरा, सब लोग पढ़ो और सभी लोगों के साथ शेयर करो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।